कर रहे हैं कि रोमांटिक लव वगैरह है, मैं तो उनसे कहूँगा कि डूब जाओ। गुड। सतह पर मत रहो, किनारे पर मत बैठे रहो, जो उतरा सो पार। डूबोगे तो ही पता चलेगा कि ये वो नदी है नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है। और तुम्हें डूबने के बाद अगर इतना तुम्हारा अच्छा भाग्य है कि वही नदी मिल गई जिसकी तुम्हें तलाश है, तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर इस मेटाफर को हम देखें कि जैसे आप नदी में डूबना कह रहे हैं, इसी का अगला चरण बहुत ही उसे लेकर भिन्न राय अलग अलग लोगों कि जब हम इस रोमांटिक लव चाहे किसी भी प्रोसेस से हो रहा हो, उससे अगले चरण में पहुंचते तो एक और जंजाल खड़ा होता है जिसे हम गृहस्थी कहते हैं। और ये जो चीज़ है, यह मुझे लगता है कि जितनी संरचनाओं को लेकर हमने बात की, उन सबका शायद मूर्तिमान रूप है। उसमें जिस जिस संरचना की, जिन जिन बंधनों की हमने बात की, जाति के बंधन की बात की, धर्म के बंधन की बात की, प्रेम के बंधन की बात की, उन सबका मूर्तिमान रूप इस संरचना में, इस स्ट्रक्चर में निहित है जिसे हम परिवार या गृहस्थी कह रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक व्याधि है या ये इज इट अ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन? मजा आ रहा है। जानवर रखते हुए उसे पालतू बनाने का प्रयास है। गुड, आई वांट टू हैव मोर ऑन दिस। ये है कि हम तुम्हें जानवर से इंसान तो नहीं बना पाए, लेकिन तुम्हारे गले में पट्टा डाल करके इतना निश्चित करे देते हैं कि तुम इधर उधर के घरों में जाकर किसी और को नहीं काटोगे। ये है गृहस्थी। होना तो ये चाहिए था कि जो पशु पैदा हुआ है, आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि उसे इंसान बना दो और उसके बाद उसे सब व्यवस्थाओं से आज़ाद कर दो। अच्छा, मैं खुद शिक्षक हूँ, लेकिन ये जो शिक्षा का ये जो बगुले के सफ़ेद पंख जैसा अच्छी अच्छी छवि है, somehow I never agreed with it। मेरी अपनी समझ ये कहती है, और मैंने शिक्षा को एक विषय के तौर पर भी पढ़ा है और शिक्षक तो हूँ ही पिछले इतने सालों से, मुझे लगता है कि शिक्षा के जिम्मे जो काम है उसमें सबसे बड़ा काम समाजीकरण का है, सोशलाइजेशन का है। आपको समाज में रहने लायक, जैसा समाज चाहता है, वैसा नहीं जैसा आपको होना चाहिए, जैसा समाज चाहता है वैसे बनाए रखने का एक तंत्र है शिक्षा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब आप में कोई बदलाव के चिन्ह लाना उसका काम नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से शिक्षा से ये उम्मीद रखना कि वो आपको बदलाव को पसंद करने वाला, या जो पहले से इतनी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको तोड़ने या सुधारने वाला बनने देगी, ये उम्मीद शिक्षा से कुछ ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो असल में आप कह रहे हैं शिक्षा एक उपकरण है बच्चे को और संस्कारित करने का, उसे कंडीशन करने का। बिल्कुल है, एकदम है। इसीलिए मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूँ ना, उसमें अविद्या और विद्या दोनों आते हैं। अविद्या माने वो सब कुछ जो दुनिया जहान में चल रहा है, जो समाज के ढर रहे हैं, आपने उसे समाज का लिखा इतिहास पढ़ा दिया। समाज चाहता है कि कंप्यूटर इंजीनियर आज बहुत पैदा हो, तो आपने बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर बना दिए। समाज चाहता है कि जिन फिलोसोफर्स को समाज ने सम्मान दिया है अतीत में, आप उन फिलोसोफर्स को पढ़ो तो समाज ने आपको वाली फिलॉसफी पढ़ा दी। जो भाषाएं इस वक्त प्रमुखता से चल रही हैं समाज ने आपको भाषाएं पढ़ा दी। सब भाषाएं तो मैं नहीं पढ़ा दी। अगर आप इन सब काम को ठीक कर रहे हैं तो समाज आपको, ये शिक्षा आपको इनाम देगी, नौकरियां दे देगी, ये सब उपाधियां दे देगी। तो समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको वोकेशनल एजुकेशन भी दे देता है, ये सब कर देता है। वो पुरुष को और पुरुष भी बना देगा, और इसीलिए और अलग अलग समाजों में शिक्षा भी अलग अलग दी जाती है। कहीं कुछ करिकुलम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग होते हैं। अपोजिट भी हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में दोनों के इतिहास की पुस्तकें बिल्कुल अलग हैं। बहुत बढ़िया बात। तो ये आता है सब अविद्या के क्षेत्र में, ये अविद्या का क्षेत्र है।